हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। एंड आज हम वापस से बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसा होता है लाइट का, इसके बारे में। देखो प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा सेफ, देखो यहाँ पे इस टाइप ऑफ प्रिज्म ऐसा दिखता है ना। देखो ये हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या क्या चीजें होते हैं, कितने सारे सरफेस होते हैं। देखो एक नीचे वाला जिसको हम बोल रहे हैं बेस, एक इधर का साइड का, मान लो ऐसा प्रिज्म, ऐसा एक साइड, इस ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये दोनों 4 साइड हो गए, और नीचे वाला एक 5 साइड है। मतलब प्रिज्म के अंदर कितने सरफेस होते हैं? 5। प्रिज्म के अंदर कितने सरफेस होते हैं? 5 सरफेस होते हैं प्रिज्म के अंदर। अब देखो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना प्रिज्म के अंदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म का पार्ट ले लिया है, मतलब एक ऐसा पार्ट, ऐसा मैंने एक ऐसा पार्ट लिया है, ठीक है। प्रिज्म किसका? बेसिकली ग्लास का बना होता है। तो ग्लास क्या मीडियम है? डेंसर। और बाहर क्या होता है? एयर। तो ये होगा रेयर मीडियम, एयर। यहां से मान लो एक रे आया, इस रे को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। इस रे को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। इस रे को मैं बोल रहा हूं, तो फिर हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। फिर यहाँ पे देखो नॉर्मल बनेगा। अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड होता है ना। मान लो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दो इसको, ऐसा, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। फिर यहाँ पे और एक सरफेस है, देखो यहाँ पे नॉर्मल बना लो। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल हम कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्लास है, और बाहर भी यहाँ पे भी एयर है, तो ये है डेंसर से रेयर, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। इस रे को हम बोल रहे हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इसको बोल रहे हैं इमर्जेंट रे। तो ये आया यहाँ पे बेंड हो गया, इस रे को हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया इंसिडेंट रे। आया यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, नॉन की वैसे, इसका जाने का बात तो था, ये ऐसे जाने वाला था ना, ये तो ऐसे जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। किसकी ओर बेंड हुआ? नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। और ये यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका जाने का बात तो था ये, लेकिन ये मुड़ के नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, ठीक है। अब देखो यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर क्या होता है? और एक चीज क्लैटरिंग ऑफ लाइट। जहां से व्हाइट लाइट आता है, ऐसे यूं करके व्हाइट आता है, और सातों लाइट में डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग को बोल रहे हैं इसको ना। चलो तो ये क्लियर है, और एक बार इसको देख लेते हैं। देखो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट टुवर्ड्स जा रहा है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड होगा। और यहां से डेंसर से रेयर मतलब रिफ्लेक्टेड रे अवे, देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा ना। ये तो हमने सेकंड क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब हम बात करने वाले एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। एंगल ऑफ डेविएशन, वो वाला क्या चीज है? एंगल ऑफ डेविएशन।
मान लो यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म ले लिया, ये बहुत बड़ा प्रिज्म हो गया, ठीक है। चलो लाइट ऐसे आया, टकराया प्रिज्म से, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द सरफेस। फिर ऐसे मुड़ के वो चला गया। अब यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा, ये यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा। अब देखो लाइट ऐसे मुड़ गया, ऐसे, बिकॉज अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इस लाइट का जाने का पाथ था ये, और ये कितना मुड़ गया, इतना। तो इस एंगल को हम बोल रहे हैं, दिस एंगल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ, दिस एंगल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये मान लो अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चलता, प्रिज्म मान लो नहीं है यहाँ पे तो ऐसे चलता, लेकिन यहाँ पे प्रिज्म आने के लिए ये बेंड हो गया, तो जितना बेंड हुआ दिस इज सेड टू बी द एंगल ऑफ डेविएशन। जितना बेंड हुआ उसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, देखो जितना बेंड हो उसको हम बोल रहे हैं द एंगल ऑफ डेविएशन। मान लो इसका जाने का पाथ तो ये था, ऐसे जाने वाला था, लेकिन प्रिज्म के कारण ये इतना बेंड हुआ, तो इतना बेंड हो गया, इस एंगल को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 चीजें और है, क्या है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स इन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, द फैक्टर्स इन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। चलो पढ़ते हैं। पहले देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसका क्या लेना देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसका क्या लेना देना है, देखो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो क्या चीज घटेगा, द एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चलो दूसरा देखते हैं, ये तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा क्या है देखो, अब दूसरा है द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा ना, तो ये भी तो बढ़ेगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चलो छोड़ते हैं। फिर तीसरा फैक्टर क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ा तो ये कमेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास है विजियोल, वी और आर को मैं लिख देता हूं। वी का वेवलेंथ, वायलेट का वेवलेंथ सबसे क्या होता है कम, 440 नैनोमीटर, और इसका 760 नैनोमीटर। इसका लेंथ, इसका तो एक रेंज है ना, मैं यहाँ पे रेंज के अंदर एक ले रहा हूं, 440 ले रहा हूं, यहाँ पे 760 ले रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे तो एक रेंज है। यहाँ के सारे अंदर, मतलब यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ विल बी इंक्रीजेस, बढ़ रहा है वेवलेंथ। अगर ऊपर से वायलेट 440 और रेड कितना है 760, बढ़ गया। और अगर वेवलेंथ बढ़ता है या फिर वेवलेंथ, मान लो वेवलेंथ कमता है तो ये एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कमेगा, अगर वेवलेंथ कमेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। और यहाँ पे इसके बाद आता है मेन फैक्टर, जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। सबसे मेन फैक्टर, ये से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब है देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितने एंगल के ऊपर लाइट आ रहा है,
एंगल ऑफ आई। देखो दिस इज नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज सेड टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है किसके साथ, एंगल ऑफ आई के साथ कौन डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन। पहले मान लो, पहले अगर आई बढ़ेगा तो ये कमेगा, एक टाइम के बाद अगर आई बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीजेस। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इंक्रीज देन द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी डिक्रीज। लेकिन 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 यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, एट द मिनिमम पॉइंट, एक मिनिमम पॉइंट होता है जहां से अगर आप इसको और भी डिक्रीज करोगे और भी इंक्रीज करोगे, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अगर इसको आप पहले 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 केस में क्या था, घटली, पहले केस में अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, दूसरे केस में क्या आ गया, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। चलो ग्राफ से समझते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो चलो देखो, इसमें यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ पे आई को प्लॉट कर दिया। पहले तो बढ़ा, पहले बढ़ गया, देखो इसको बढ़ा, इसको फिर ये कमेगा, देखो इसको मैं बढ़ा रहा हूं तो ये कम रहा है धीरे धीरे एट अ पॉइंट। इसके बाद मैं इसको भी बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, देखो ये बढ़ने लगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, पहले कमा फिर बढ़ गया, ग्राफ कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अच्छे से ड्रॉ कर रहे तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा। तो एक चीज है, देखो यहाँ पे ये चीज, ये क्या है, इसको हम बोल रहे हैं मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, द मिनिमम एंगल ऑफ the minimum angle of deviation. This is said to be the minimum angle of deviation. This is said to be, और ये जो minimum angle of deviation है ये एक पॉइंट भी होता है, लिख लो only one point, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर ही होता है। तो ये देखो, अब अगर और एक चीज है, देखो रेगुलर प्रिज्म क्या है, रेगुलर प्रिज्म मतलब ये वाला एंगल क्या होगा 60, ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक फैक्टर क्या हो गया, एक फैक्टर देखो, चलो यहाँ से फैक्टर्स निकालते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ मिनिमम डेविएशन के क्या क्या फैक्टर्स है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आया, ये बेंड हुआ, ये क्या है नॉर्मल, यहाँ पे क्या है नॉर्मल, ये मुड़ गया, एक सेकंड इसको और निकाले तो मुड़ गया, तो ये एंगल 60 हो गया, तो ये वाला एंगल भी 60, अगर ये एंगल ये भी 60, इस एंगल को हम लिख रहे हैं, ये वाला एंगल देखो ये है, सॉरी नॉर्मल से इसमें एंगल बनाएगा, ये I1 और ये I2। यहाँ से हमें क्या दिखा रहा है, I1 इज इक्वल्स टू I2, अगर, और ये वाला एंगल है R1, ये वाला एंगल है R2, अगर I1 और I2 सेम होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, R1 और R2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या है, द एमर्जेंट रे, emergent ray always bend towards the base of the stem। ये जो रे निकल रहा है, इमर्जेंट रे जो निकल रहा है वो क्या होगा, ये जो प्रिज्म है उसके बेस टुवर्ड्स बेस की ओर जाएगा। ये पे आपको दिख रहा है, ये बेस की ओर जा रहा है, ये बेस की ओर जा रहा है, towards its base। The emergent ray always bend towards its base।
सो ये था हमारा पूरा कहानी ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने बोल दिया क्या है, और प्रिज्म के अंदर लाइट का कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो भी बोल दिया मैंने लो। और एक बार चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ गया, यहाँ निकल गया, इस यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, इस एंगल को बोल रहे हैं आई, यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा, इस एंगल को बोल रहे हैं द एंगल ऑफ इमर्जेंट, इस रे को, इस बीच वाले रे को हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रिज्म। So if I am liking the video, then please share with your friends and don't forget to subscribe the channel, and thank you for watching this video.